अगर राजनीति को सिर्फ कुर्सी की लड़ाई माना जाता तो बिहार की नई सत्ता तिकड़ी यानी कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा साबित करती है कि हर नेता की कहानी अलग होती है। शपथ ग्रहण हो चुका है। बिहार में हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस तिकड़ी में असली दमदार कौन है, अनुभव का बादशाह या संपत्ति के महारथी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन तीनों नेताओं की संपत्ति, ताकत और उनके राजनीतिक सफर का एक दिलचस्प, सीधा और खुलासा करने वाला विश्लेषण, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे बिहार की राजनीति सच में कमाल की है। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की, बिहार की राजनीति का सबसे भरोसेमंद और अनुभवी चेहरा। 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार का नाम जहां भी लिया जाता है, लोग तुरंत ये कहते हैं ये आदमी राजनीति करता नहीं, राजनीति जीता है। लेकिन जब उनकी संपत्ति देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। करोड़ों अरबों में खेलने वाले नेताओं की भीड़ में नीतीश कुमार की कुल संपत्ति सिर्फ 1,64,00,000 है। राजनीति की इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य है। नकद पैसा मुश्किल से 21,000 रुपए, बैंक बैलेंस लाख से भी कम और जमीन जायदाद करीब 1.5 करोड़। आज के ज़माने में जहां पर कई नेता गाड़ियों, शोरूम और प्रॉपर्टी की कतार दिखाते घूमते रहते हैं, वहीं नीतीश कुमार का साधारण जीवन उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। लोग कहते हैं कि यही सादगी उनकी असली पहचान है। अब आते हैं बिहार की राजनीति के दूसरे दमदार खिलाड़ी यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। ये नेता सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत नींव रखते हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 11.34 करोड़ है, यानी कि नीतीश कुमार से लगभग 7 गुना ज्यादा। सम्राट चौधरी के पास नकद से लेकर सोना, जमीन से लेकर गाड़ियां और निवेश से लेकर बीमा तक सब कुछ व्यवस्थित और प्रभावशाली मात्रा में है। उनकी पत्नी की संपत्ति भी इसमें अहम योगदान देती है। राजनीतिक हलकों में अक्सर ये कहा जाता है कि सम्राट चौधरी सिर्फ राजनीति नहीं, प्लानिंग भी करते हैं, हर कदम सोच समझकर, और उनकी संपत्ति इसे और ज्यादा मजबूती देती है। अब आते हैं इस तिकड़ी के तीसरे और सबसे संपन्न चेहरे, दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और राजनीतिक रणनीति के खिलाड़ी विजय कुमार सिन्हा की कुल संपत्ति 11.62 करोड़ है, यानी कि इस तिकड़ी में सबसे ज्यादा। उनके पास बैंक में पैसे, शेयर्स में निवेश, महंगी गाड़ियां, गहने और मजबूत अचल संपत्ति है। सब कुछ एक संतुलित आर्थिक स्थिति दर्शाता है। विजय सिन्हा को उनके समर्थक कहते हैं कि ये नेता रणनीति भी जानते हैं और निवेश भी जानते हैं। उनकी संपत्ति, उनकी राजनीतिक पकड़, जितनी उनकी राजनीतिक पकड़ जो है वो मजबूत है, उतनी ही कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक नींव भी बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आती है। जब इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। अनुभव और लोकप्रियता में सबसे आगे नीतीश कुमार, आर्थिक रूप से सबसे पीछे हैं। वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा संपत्ति के मामले में उनसे कोसों आगे हैं। इसे देखकर कई दर्शकों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या राजनीति में संपत्ति का बढ़ना जरूरी है या फिर एक नेता की पहचान उसकी सादगी से भी बन सकती है। बिहार की नई तिकड़ी इस बहस को नया मोड़ देती हुई नजर आ रही है। इन तीनों नेताओं के बीच का ये अंतर ही बिहार की राजनीति को एक दिलचस्प थ्रिलर बनाता है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, अनुभव, सादगी और संतुलन के प्रतीक, तो वहीं दूसरी तरफ है सम्राट चौधरी, युवा, ऊर्जा, संपत्ति और मजबूत राजनीतिक पैंठ के साथ। और फिर आते हैं विजय कुमार सिन्हा, रणनीति, संसाधनों और प्रभाव की त्रिमूर्ति। ये तीनों एक साथ मिलकर बिहार चलाएंगे, लेकिन जनता की नजर हमेशा इस बात पर रहेगी कि क्या ये तिकड़ी बिहार को नई दिशा दे पाएगी। नीतीश कुमार अनुभव और लोकप्रियता में सुपरस्टार हैं, पर आर्थिक रूप से दोनों उप मुख्यमंत्री उनसे कई आगे हैं। ये सिर्फ संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये राजनीति, शक्ति और संसाधनों के मेल का सच है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति में बड़े नाम का मतलब हमेशा अरबपति होना नहीं है। कभी कभी कम संपत्ति वाला नेता ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है, लेकिन सहूलियत और संसाधन भी मायने रखते हैं। बिहार की इस नई सरकार में ये तीनों मिलकर काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि संसाधनों को कैसे ये इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक क्या बदलाव लाते हैं।